हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, और ये टॉरस सोल ट्राइब की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और ये थ्रू आउट 2024 यानी कि 2024 में टॉरस पीपल का रिलेशनशिप्स का और रोमांस का और जिसे कहते हैं इमोशनल मतलब रिस्पॉन्सेज कैसे रहेंगे, इमोशनल लेवल पे किस तरह का टोन रहेगा, किस तरह का वाइब्स रहेगा। तो आप इसे लव रीडिंग भी कह सकते हैं। और मोर ओवर मैं कहूँगी कि ये आपकी इमोशनल एनर्जी, इमोशनल वाइब्स, इमोशनल नीड्स, इस तरह की रीडिंग रहने वाली है। यानी कि थोड़ी सी इमोशनल जो भी आपके सटल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, सो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है हर किसी को ये रेजोनेट पूरी ना करे, जिससे जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और देखिए कार्ड्स ना कैसे गिरे गिरे जा रहे हैं, जैसे ना पूरे बेताब हैं आने के लिए। ओके ओके, ठीक है। सो कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है गाइस। क्या हो गया है? किस चीज की जजमेंट हो रही है भाई? क्या प्रॉब्लम है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी काफी आ गया है। क्या प्रॉब्लम है? क्वीन ऑफ कप्स, गुड, the wheel of fortune and the lovers, okay। so guys एक काम कीजिए, आप 2 मिनट के लिए रीडिंग को पॉज करके ना अपने लिए भगवान से ना कोई मतलब ब्लेसिंग मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं कि भगवान आपने मेरी ये विश पूरी कर दी है। और 2 मिनट के लिए प्रेयर कर सकते हैं, जिसको भी भगवान को आप मानते हैं। उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे। मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। टॉरस सोल ट्राइब, जो भी आपके इमोशनल वुंड्स हैं, भगवान उनको हील करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। सो अब हम शुरू करेंगे रीडिंग। सो ये आपकी लव रीडिंग है, इमोशनल रीडिंग है, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग रीडिंग है। सो हो सकता है कोई एक इंसान इसको एक इंसान के रिगार्डिंग देखे और कोई एक इंसान इसको 4 अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग देखे। सो इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा कलेक्टिवली और जनरली पिक हुआ है आपका वाइब, आपकी एनर्जी, सो वो ये है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में, और कुछ लोग स्टिल हैं। ऐसा नहीं है सबके लिए पास्ट है, कुछ लोगों के लिए पास्ट है, कुछ लोग उस रिलेशनशिप में से बाहर निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकलने की सोच रहे हैं। सो इस तरह का यहाँ पे कलेक्टिव है, हर तरह का एस्पेक्ट है, हर तरह का रिलेशनशिप है। यानी कि देखिए, जैसे आपने एक दूसरे इंसान के हाथ में, यानी कि आपका लवर हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने अपना पूरा का पूरा बागडोर किसी के हाथ में दे दी और उसने हमें अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट किया, परेशान किया, बाउंड करके रखा। बाउंड करके रखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बांध के रखा, क्लच करके रखा, ट्रैप कर लिया, मूव नहीं करने दिया, फ्रीडम नहीं दी। फ्रीडम का एनर्जी बहुत है कि फ्रीडम नहीं मिली है। यानी कि इस तरह का कोई लव एस्पेक्ट, कोई लव रिलेशनशिप हो सकती है कि जो भी इंसान रहा हो तो वो बहुत पॉजेसिव रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पे हम लव के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं और मोस्टली लोग इसे एक पर्सन के रिगार्डिंग ही देखेंगे। सो इसमें है कि जो भी आपके पार्टनर थे या हैं, कुछ लोगों के अभी भी हैं, सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हों। अब क्या होता है कि जब रिलेशनशिप नया नया शुरू होता है तो हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, अपील करती है, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ में। जब हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी बहुत पॉजेसिव है मुझे लेके, उस टाइम अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रेफरेंसेस भी गलत हैं। अब मेरी जो रीडिंग है वो सिर्फ टैरो की रीडिंग थोड़े ही ना है कि टैरो की रीडिंग है, आपने देखा, ठीक है, और मैंने बनाई और बात खत्म हो गई। नहीं, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एजेंडा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना एजुकेट भी करूँ, थोड़ा सा एजुकेट करूँ आपको, क्योंकि लाइफ आपकी है और ये चीज़ें बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होंगी, ये पैटर्न बार बार रिपीट होंगे।
इस तरह के इंसान को आप एक बार छोड़ देंगे ना, तो जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, जो आपके ट्रिगर्स हैं, जो आपके ट्रोमास हैं, जिन जिन जो हिडन चीजें हैं जो आपको पता नहीं चलती हैं, ठीक है, एक से रिलेशनशिप खत्म हुआ, 2-4 साल बाद किसी और से हुआ या किसी और से शादी हुई, आपको पता चलता है कि वो इंसान भी ऐसा ही निकला। क्यों? क्योंकि हमारी नीड्स क्या हैं। सो हमारी नीड्स भी तो कहीं ना कहीं यही थी ना कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत पॉजिटिव फील करे, जेलस फील करे, किसी से बात ना करने दे, बांध के रखे, कंट्रोल में रखे हमें, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन ये शुरू शुरू की बातें होती हैं, बाद में यही चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। सो गाइज, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जिस रिलेशनशिप में, जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, शुरू में जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं वही आपके बंधन बन जाएंगी। तो बहुत शुरू में अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, बहुत शुरू में ही सामने वाले को झांकना है, भांपना है अच्छे से कि ये किस तरह का इंसान है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मुझे रोकता है, ये मुझे डांटता है, ठीक है, ये मुझे मेरे मन की करने नहीं देता है, ये मुझे हर जगह जाने से रोकता है, ठीक है। कहते हैं ना रिलेशनशिप में बाप बन जाना, कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप में लोग माँ बन जाते हैं कि बिल्कुल ही कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में बाप बन जाते हैं बिल्कुल ही कि हर जगह रोका टोकी। वो शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है, पैशन फील हो रहा होता है, सब कुछ जिसे कहते हैं सावन के अंधे को जो है सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, वो टाइम तो अच्छा निकलता है। उसके बाद होती है रियल प्रॉब्लम शुरू। और शुरू शुरू में जब आप इस इंसान से कनेक्ट हुए होंगे, अब देखिए मैं एक कार्ड के बारे में इतना बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड चाहता है कि मैं इसके बारे में बोलूँ। ये हमारे एडिक्शंस भी हैं। ढेर सारे लोगों का ना लव के एस्पेक्ट में एडिक्टिव बिहेवियर होता है। उनको पता है कि चीज मुझे नुकसान करेगी लेकिन फिर वही करना है, ठीक है। पता है कि ये इंसान मुझे कहाँ लेके जाएगा, किस तरह से मेरी लाइफ को बर्बाद करेगा, लेकिन फिर इसी को चूज करना है, अपील यही करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा पैशनेट फील हो रहा था। सो गाइज, यहाँ पे बात है कि पैशन जो है प्यार नहीं है। पैशन इज नॉट लव। लव डिफरेंट होता है, वो मैं आपको अगले वाले कार्ड्स में बताऊंगी कि लव की डेफिनेशन कहाँ है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इसके साथ फंसे हुए हैं, स्टिल इस तरह का लव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में है, क्योंकि ढेर सारे लोगों का है, स्टिल है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें से निकल के आए हैं, जो निकल के आए हैं उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो गाइज, आपने ये देखना है कि आपने ही इसको चूज किया था, और ध्यान रखिएगा अपने ऊपर काम कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी जो रिलेशनशिप शुरू होगा इसी लेवल से शुरू हो जाएगा। ये लोग बड़े चार्मिंग होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। अच्छे मैंने क्यों बोला है कि शुरू में आपको बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आप जितनी एक्सपेक्टेशंस करोगे ना अपने पार्टनर से, वो सारी ये पूरी करेंगे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये ना दूसरों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं, दूसरे इंसान के सी थ्रू देखना इनको भी आता है। सो इनको पता चल जाता है कि ये लड़का है, जो लड़की है सामने वाले ना, इसको अभी अभी ये चाहिए। ये आपको वो सब कुछ देते हैं जो आपकी उस टाइम पे जरूरत हो, आपकी तारीफें करना, आपको स्टॉक करना, आपके पीछे पड़ जाना, एकदम से ना बिल्कुल दीवाने हो जाना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको पैम्पर करना। लव बॉम्बिंग इसको बोलते हैं, लव बॉम्बिंग, यानी कि प्यार ना आपके ऊपर जैसे बॉम्ब की तरह से गिरा देना, कि ढेर सारा ही प्यार दे देना एकदम से। और हर इंसान यहाँ पे प्यार का मारा है, प्यार कभी मिला नहीं है हम लोगों को। सो हम कहीं ना कहीं इनके झांसे में आ जाते हैं। सो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आके एकदम से आपको बिल्कुल स्टॉक तो नहीं करने लगा है कि हर जगह आपको दिख रहा है। वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने लगा है, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे तो नहीं हो पाएगा, मतलब FB पे भी फॉलो कर रहा है आपको, मैसेज भी कर रहा है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड सर्कल डेवलप कर लिया है, ठीक है। सो इस तरह से आपको सब जगह स्टॉक करने लग जाना, हर जगह आपको मिलने लग जाना, बार बार आपको फोन करना, बार बार परेशान करना, इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। सो दैट कि आप उसके ट्रैप में आओ, ठीक है। सो इस तरह का लव एस्पेक्ट में आप फंसे हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों फंसे हैं। अब ये 2-3 कार्ड हैं, यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड हैं। सो इस इंसान को ने आपको किया है बहुत ज्यादा परेशान। आपको पता है आप किस किस तरह से परेशान हुए हैं। चीजें कुछ उस तरह की हैं कि वीडियो में बताई भी नहीं जा सकती हैं, तो मैं जानबूझ के उनके बारे में चुप रहूंगी। वो आप देखिएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे आपको परेशान किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड ही नहीं आया है, यहाँ पे और कार्ड्स भी आए हैं इस कहानी को बताने के लिए, और काफी सारे लोग इस वाली पोजीशन में अभी हैं, ठीक है। या आपने इसको चूज कर लिया, इसको अपनी लाइफ में बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी इन परिस्थितियों में हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इतने नेगेटिव कार्ड हैं टैरो के, यानी कि जिसे कहते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स तो ऐसे कार्ड हैं कि
मैनिपुलेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा है एट ऑफ सोर्ड्स में, मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जो साफ साफ चीजें हैं ना, यानी आपके माइंड के साथ खेल रहा है ये इंसान, या इसने बहुत ज्यादा खेला है आपके साथ, ये आपको साफ साफ चीजें दिखाई नहीं दी, ठीक है, और बिल्कुल ब्रेन वॉश भी किया है, ब्रेन वॉश की एनर्जी भी है, आपका ब्रेन वॉश बहुत किया गया है, आपको आपके दोस्तों से काट दिया गया कहीं ना कहीं, आपकी रिलेशनशिप्स में घर में लड़ाइयां करवाई गई हैं, और यहाँ पे ना मैरिड कपल का उतना एनर्जी नहीं है, हर रीडिंग का ना अपना एक टोन होता है, अपना एक वाइब होता है, यहाँ पे अनमैरिड कपल्स हैं मोस्टली, उनका वाइब यहाँ पे है। सो मैं अगर एज वाइज बोलूँ तो 20 से लेके 30 तक का एज ग्रुप यहाँ पे ज्यादा मेरे को वाइब जिनका पिक हो रहा है। और यहाँ पे एक ये चीज भी है कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, कुछ केसेस में है कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है और इसने आपको ब्लॉक वगैरह भी कर दिया है सब जगह पे, जिस तरह से इसने आपको पैशनेटली फॉलो किया था ना सब जगह, अभी जो मैंने नाम गिनवाए हैं उन वाले प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक किया था, ऐसे ही कहीं ना कहीं घोस्टिंग के थ्रू अचानक ही आपको छोड़ दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एक होता है ना इंसान की हाँ ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया, बैठ के बात की, ठीक है, कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है अब नहीं चल रहा है, अब नहीं साथ चल पाएंगे। एक होता है कि अचानक ही आपको पता चले आपको ब्लॉक कर दिया, आपको हर जगह से निकाल दिया, हर सर्कल में से निकाल दिया, ठीक है, आपको लाइफ में से जैसे कहते हैं दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देना, इस तरह का इशू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, क्या करूं मैं, मुझसे क्या गलती हुई है। और यहाँ पे गड़बड़ यही है कि स्टिल आप यही देख रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है, स्टिल आप यही देख रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और आपकी आंखों पे बंधी हुई है पट्टी। अब आंखों पे पट्टी बंधे होना यहाँ पे सिर्फ एक मुहावरा है, एक बात कहने का तरीका है, यानी कि जो सच है उसको आप देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा है, आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब यही होता है कि जो रियलिटी है वो इतनी पेनफुल है कि उसे हम देखना चाहते नहीं है, सो इसलिए वो हमें दिखती नहीं है, हमें लगेगा कि हमें दिखा नहीं, लेकिन सच ये है कि हमने देखा नहीं क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। सो ये चीज़ बहुत पेनफुल थी कि इस इंसान को मैंने अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट जगह कैसे दे दी, अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको मैंने कैसे बना लिया। सो ये इतना पेनफुल है कि इसके साथ ना रूबरू होना आप चाहते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन में है और आपको चीजें साफ साफ पता है, डीप लेवल पे यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर है यहाँ पे। और इस इंसान ने मुड़ के आपको नहीं पूछा, मुड़ के नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हो, ढेर सारे धोखे दिए हैं इसने आपको, और इसने आपके दोस्तों को आपके खिलाफ भी किया है, आपके फैमिली मेंबर्स को आपके खिलाफ किया, और आपकी हालत। और ये इंसान ना मोस्ट प्रोब जो मुझे लग रहा है साइकोपैथ या फिर नार्सिसिस्ट इंसान है। और बुरा मत मानिएगा, आजकल लेडीज भी बहुत है साइकोपैथ, और आजकल ना नार्सिसिस्ट ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं रह गया, लड़कों के लिए नहीं रह गया, आजकल लेडीज भी बराबर की नार्सिसिस्ट हैं और बराबर की साइकोपैथ हैं। तो जिसे साइकोपैथ क्या, जो दिमाग से खेलता है दूसरों के बिल्कुल, और बहुत ज्यादा दिमाग को पढ़ लेना, एक दूसरे की एनर्जी को पढ़ लेना, और फिर उस हिसाब से ना मैनिपुलेट करके, चालें चल के, पॉलिटिक्स चल के, एक गेम प्ले करके। देखो दो इंसानों की लड़ाई हो जाती है, दो इंसानों में बनती नहीं है, नेचुरल फाइट्स होती हैं, नेचुरल एनर्जीज हैं जो साथ नहीं चल सकती, लेकिन एक इंसान बहुत ज्यादा गेम प्ले करता है, स्क्रिप्ट लिखता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ना आपको ऐसे कठपुतली की तरह नचाता है। सो ये सबसे गलत बात होती है और आपके साथ ना यही हुआ है। तो इसने आपका हाल भी नहीं लिया है। और ये लोग ना जब लाइफ में आते हैं तो कुछ इस तरह का करते हैं कि आपके फ्रेंड्स को अपना बना लेते हैं, यानी कि खुद तो आपको छोड़ते ही हैं एक टाइम के बाद, जब आपके पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है, सारा का सारा आपका टाइम, एनर्जी, आपकी अच्छी चीजें जब खत्म होने लगती है, जब इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, बेसिकली जब इनका इंटरेस्ट आप में से खत्म हो जाएगा तो आपको छोड़ देंगे, आपसे ज्यादा फैसिनेटिंग कोई मिल जाएगा तो आपको छोड़ देंगे, ठीक है। सो इस तरह का है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इतने अकेले हो कि ये तो इंसान चला ही गया आपकी लाइफ में से, बहुत सारे सोल ट्राइब की लाइफ में से चला गया है, ये आपका सर्कल भी साथ में ले गया है, आपका सोशल स्टेटस, आपका सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स, वो भी अब इसके ही गुणगान करते हैं और उनकी नजरों में भी कहीं ना कहीं इसने आपको गलत साबित कर दिया है। सो ये बहुत हैवी एनर्जी है। कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स ये डिफरेंट रीडिंग्स में भी आते हैं, बट यहाँ पे ये कार्ड जो मुझे पिक करा रहा है बहुत ज्यादा वाला हैवी और बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला था आप प्रेयर कर लीजिए, भगवान से मांग लीजिए, क्योंकि इसी रीडिंग में इतना नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और एस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव भी होने वाला है, ठीक है। सो दोनों ही चीजें थी कि भगवान से अपने लिए प्रेयर भी करें और भगवान को धन्यवाद भी देंगे, सब कुछ ठीक किया है। सो ये कार्ड्स को ना आई थिंक मैंने इनफ वाला एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे।
और ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे ना जजमेंट का कार्ड आ गया है। जजमेंट का कार्ड देखिए, यही इंसान, अब ये एक लेडी दिखाई है तो ऐसा नहीं है कि ये लेडीज के लिए रीडिंग है, दोनों के लिए है। सो यहाँ पे आप इसको एक इंसान मानिए कि एक इंसान कैसे मुक्त हो गया है। सो कहीं ना कहीं भगवान आपको मुक्त करेंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप मुक्त नहीं हुए हैं। आपकी रीडिंग में मैंने बार बार बोला है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है, या थोड़ी सी चीजें आपको अब जाके खटक रही हैं, आपने इसको नहीं छोड़ा, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। इसका चार्म इतना था, इसका मैनिपुलेशन इतना था, यही आपको छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल इसमें ना स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं आपके इसके साथ। आपकी जो है ना जीवन की बागडोर जिसे कहते हैं, इसके हाथ में है। आप इसे कहाँ छोड़ दोगे? जब इसका मन होगा, जब इसका मन भर जाएगा आपसे, ठीक है, सो ये ही छोड़ेगा आपको। या तो इसने आपको छोड़ा है, ठीक है, या आप थोड़ा सा सोच रहे हैं अब इस चीजों के बारे में कि मैं क्या करूं, कंफ्यूजन में है, लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं है। जिन सोल ट्राइब के लिए, जिन लोगों के लिए कलेक्टिवली और जनरली ये रीडिंग हो रही है, उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत और हौसला इसने छोड़ा नहीं है कि वो कोई फैसला ले सके। और जब इस तरह का होता है और कोई चीज की अति हो जाती है, तो भगवान भी बोलते हैं ना कि जब एक चीज की अति हो जाएगी तो मैं आऊंगा। तो ये जजमेंट आया है यहाँ पे। और जो मुझे पिक हो रहा है, ये नवंबर दिसंबर में सोल ट्राइब को थोड़ा सा ना होश आया है कि ये तो भाई बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं हम। कलेक्टिव सोल ट्राइब को एक दिशा का एहसास हुआ है कि ये मेरी डायरेक्शन नहीं है। इस इंसान के साथ रह के मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां मुझको जाना नहीं था। सो ये नवंबर दिसंबर का है कि थोड़ा सा जजमेंट वाला कांटा घूमा है आपकी लाइफ में, और भगवान का इंटरफेयर यहाँ पे हुआ है कि ये भाई भोला इंसान है, ठीक है, प्यार में अपना सब कुछ हार चुका है बेचारा। सो इसके लिए अब मुझे ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो भगवान का ये एक्शन है कि जजमेंट अब होगा, ठीक है, और इसको तो भगवान ही ठीक करेंगे। इसको ठीक करना ना आपके बस की बात भी नहीं है। ये लोग ना थोड़े से मैं उस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करना चाहती हूँ, आप समझ जाइए किस तरह के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक आदमी दिखाया है तो आदमी ही है। मैंने बोला है आजकल लेडीज भी बराबर की नार्सिसिस्ट है और बराबर की साइकोपैथ हो चुकी है, क्योंकि जेंडर जैसी चीज हमारी सोसाइटी में अब नहीं रही है। लेडीज भी बराबर की पढ़ती हैं, बराबर का कमाती हैं, बराबर की नौकरियां करती हैं। तो वो जो चीज थी ना लाइफ में कि लेडीज थोड़ा इस तरह की होती थी और जेंट्स थोड़े इस तरह के होते थे, नहीं, वो नहीं है अब, और वो नहीं होगा, उसमें कोई बात नहीं है। जब हम एक ही तरह का एजुकेशन दे रहे हैं, लड़की को भी लड़के को भी, लड़की लड़का दोनों एक ही जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जैसी ही नौकरियां कर रहे हैं, तो बताओ फिर उसमें जेंडर को अब हम कैसे करेंगे कि ये चीजें लड़कियों में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? अब वो सब एक जैसे ही है। सो नेगेटिव एस्पेक्ट अब लेडीज में भी खूब है। और मोस्टली क्या हो रहा है कि जहां पे लड़की अच्छी है वहां उसे लड़का पार्टनर ठीक नहीं मिल रहा है, और जहां पे लड़का अच्छा है वहां पे लड़की पार्टनर अच्छी नहीं मिल रही है। बहुत ही टेरिबल सी सिचुएशन रिलेशनशिप में वैसे हो चुकी है जनरली ओवरऑल अगर बात करूं। सो जजमेंट है यहाँ पे, जजमेंट भगवान ने दी है और आपको इस इंसान से मुक्त किया है, आप नहीं हुए हैं। अगर इसने आपको छोड़ा भी है ना कहीं, सो ये भगवान का इंटरफेरेंस था वहां पे कि आपको मुक्त करना था। सो बहुत ज्यादा ना रोने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज होने की, रोने की, डिप्रेशन में, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था, शुरू में मैंने उसमें ना ज़ोडिएक्स की कुछ रीडिंग की हुई है। मैंने उन रीडिंग में भी बोला है कि अगर किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है भाई, सो आप मत सोचिए कि वो आपको अनब्लॉक करे, बल्कि आप उसे ब्लॉक करो, ताकि अगर उसका कल मन बदले, और लोगों के मन बदल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशनल वल्नरेबल लोग जो हैं इनका परफेक्ट प्रे होते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ ये बड़ा इमोशनल सा इंसान है, इसका तो फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है, मैं इसे अनब्लॉक करूंगा और मैं इसको हाय हेलो करूंगा और ये तो मान जाएगा या मान जाएगी। तो आप इस तरह के हैं भी कहीं ना कहीं, तो आप भी इनको अनब्लॉक करें ताकि ये आपको आप इनको ब्लॉक करें ताकि ये अगर आपसे कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें तो हो ना पाए, ठीक है। सो मेरा ऐसा ही रहता है कि जिस इंसान ने आपकी इतनी डिसरेस्पेक्ट कर दी है कि आपको ब्लॉक कर दिया है, और अगर वो आपको अनब्लॉक करता है और आप उसको यस बोल देते हैं कि ठीक है इट्स ओके हम पैचअप कर लेते हैं, तो गाइज ठीक है, प्यार व्यार को साइड पे रखिए। मुझे बताइए सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, क्या आपकी कोई रिस्पेक्ट रहेगी उसके बाद उस इंसान के मन में? आप तो उसके लिए एक ऑप्शन हो, जब मर्जी ऑप्शन टिक कर दिया, जब मर्जी ऑप्शन कैंसिल कर दिया, जब मर्जी ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया, और वो मतलब
जिसे कहते हैं आप तो फिर वहाँ पे सर्वेंट वाली हालत हो गई ना वहाँ पे, कि जब मर्जी आपको बुला लिया, जब मर्जी आपको निकाल लिया। सो अगर कोई आपके साथ इस लेवल तक आता है ना कि आपको ब्लॉक कर दिया है, सो गाइस बात खत्म हो गई है, वो बात को आपको खत्म करना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह का यहाँ पे आया है तो मैंने आपको गाइडेंस दी है अपनी तरफ से कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिएगा प्लीज, ये बहुत ज्यादा ठीक रहता है, नहीं तो ना लाइफ बहुत ही अनहेल्दी वे में चलती है, फिर उसमें कोई मजा नहीं आता है किसी भी हिसाब का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब भगवान आपके लिए ना इतने इतने मेहरबान रहे हैं, इतने इतने मेहरबान रहे हैं। एक तो उन्होंने आपको इसमें से निकाला है, ठीक है, ठीक है, एक तो इसमें से निकाला है, इस मतलब बुरी सिचुएशन में से आपको निकाल के लाए हैं कहीं ना कहीं। एक उन्होंने आपके लिए जजमेंट तो पास की है, ठीक है, कि आपको मैं जजमेंट दूंगा, आपको मैं मुक्त करूंगा। और जजमेंट क्या है, आपको वहां से रिलीज कर दिया, जजमेंट हो गई क्या? नहीं। कैसे होगी जजमेंट वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे उन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून भी घुमाया आपके लिए। सो आप देखिएगा जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में या फरवरी मिड या खत्म होते होते कहीं ना कहीं लाइफ में ना आपको चीजें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब ये लव की रीडिंग है, ठीक है, पहले तो ये नेगेटिव चली है बिल्कुल, और अब पॉजिटिव पे आई है, लेकिन यहाँ पे लव के अलावा और भी चीज भगवान आपको देंगे, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। इसमें अच्छी रिलेशनशिप्स तो होंगी ही होंगी, और सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होगी, सभी के साथ सुधरेंगी। ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे छूट गए थे, ये जो सर्कल यहाँ पे टूट गया था कहीं ना कहीं इसकी वजह से, ये जो घर में जो रिश्ते थे पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ जो खराब हो गए थे, इसकी वजह से वो भी इंप्रूव होंगे यहाँ पे। सो ये एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये बाकी रिलेशनशिप्स जो आपका ऑरा बनेगा, जो आपकी एनर्जी रहेगी, जो आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव रहेगा, टोटल उसके रिगार्डिंग है। और इसमें आपको फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी होगा, क्योंकि जब इस तरह के लोग हमारी लाइफ में से निकल जाते हैं ना, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, सो हमारा ऑरा भी क्लीन होता है, हमारा माइंड भी क्लीन होता है, हमें क्लैरिटी आती है लाइफ में, हम सही तरीके से सोचते समझते हैं। सो हम लाइफ में अपने करियर पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन और हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है। सो उससे हमारे बाकी रिश्ते सुधरते हैं, करियर, फोकस, स्टडी, इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट यहाँ पे ना शिफ्ट लेके आएगा। और ये शिफ्ट मोस्टली फेब के महीने में है। फरवरी में ये शिफ्ट आप फील करेंगे, साल बहुत बड़ा है, एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन जो शिफ्ट फील करेंगे अपनी एनर्जी में, हर चीज में थोड़ा अच्छा फील करेंगे, वो यहाँ पे फरवरी से है। और यहाँ पे एक और एनर्जी आई थी, काम का एनर्जी मुझे यहाँ से भी पिक हुआ था, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, ये पैशन लेके आती है। सो लाइफ में ना थोड़ा सा पैशन को डेवलप करेंगे आप। इस इंसान के जाने के बाद जो आप रोए हैं, बिलखे हैं, ठीक है, और आपका एनर्जी बिल्कुल डाउन रहा है और इस तरह की हालत रही है, टोटली कंफ्यूजन, बिल्कुल सोरो की एनर्जी में रहे हैं, दुखी, परेशान, देवदास बन के रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें से बाहर आएंगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे कि एक फ्रेश शुरुआत होगी। अब जब कोई भी इंसान ना इस परिस्थिति में से निकलता है, सो एक नई शुरुआत हो सकती है। एकदम से ही तो कोई किला फतेह नहीं कर दोगे ना। सो यहाँ पे धीरे धीरे आप शुरुआत कर रहे हैं। और वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशन वाला कार्ड है ये। थोड़ा सा अपने पैशन पे काम करेंगे, थोड़ा सा अपने पैशन को रिलेशनशिप में भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि अब ज्यादा जो है अपने काम पे भी फोकस करेंगे, करियर पे भी फोकस करेंगे, अपनी बाकी रिलेशनशिप पे भी फोकस करेंगे, और दोबारा से जिसे कहते हैं एक चांस देंगे खुद को अपने आप को ना एक चांस देते हुए। जो 3-4-6 महीने से आप कहीं ना बिल्कुल ही पड़े हुए हो, अंधेरे कोने में कोना पकड़ा हुआ है, एक चांस, वहां से निकलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपनी नीश को, अपनी लाइफ को। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो एनर्जी धीरे धीरे सुधरती है। पहले पेज का कार्ड आया, फिर क्वीन का, अब कप्स का कार्ड आया है। और कप्स का कार्ड तो होता ही है इमोशंस के लिए। सो ये आपकी एनर्जी है, ये आपका ऑरा है गाइज, जो ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से चेंज होगा। जब इस तरह की हालात रहे हो 4-6 महीने पहले, सो एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती। खासकर हमारे इमोशनल एस्पेक्ट में चीज़ें धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ती हैं। सो ये मोमेंटम पकड़ा है आपने 2024 में। हो सकता है जनवरी और फरवरी लग जाए इस मोमेंट तक पहुंचने में, लेकिन 2024 टोटल इस तरह का रहने वाला है कि आप थोड़ा सा ना नर्चरिंग वाला एस्पेक्ट अपना, मतलब ये पैशन वैशन आप छोड़ेंगे कि लव की रिलेशनशिप पे ना एकदम पैशन, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री इस तरह से नहीं जाना है। थोड़ा सा ना नर्चरिंग देखेंगे आप। आपका जो फोकस होगा ना वो प्यार में ना ये होगा कि मुझे प्यार तो ठीक है लेकिन रेस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है। और रेस्पेक्ट मैंने करना भी है अपने पार्टनर को। एक रेस्पेक्टिंग वाला पार्टनर कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ को।
और इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा उसमें आपको। मतलब वहां पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसने स्टॉक करना शुरू कर दिया और प्रपोज कर दिया, मतलब कल मिले थे आज प्रपोजल हो गया, नहीं, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। एक्सप्लोर करेंगे दो इंसान एक दूसरे को, अपनी एनर्जीज को मैच करेंगे कि हाँ हम अच्छा मैच है भी कि नहीं है, ठीक है। और दोस्तियां पहले होंगी, जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तियां होंगी, दोस्त रहेंगे, ठीक है। हीलिंग होगी दोनों पार्टीज की, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। इस कार्ड के साथ पता चल रहा है कि ये ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप नहीं है, कार्मिक नहीं है, सोलमेट में कन्वर्ट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो वर्ड मुझे कैच हो रहा है वो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए इज्जत कहीं ना कहीं वो पहले आएगी। भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा करना, अपने स्किन में रह के ही एक दूसरे का भरोसा जीतना, सच के साथ, सच्चाई के साथ कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप शुरू होगी। सो बहुत अच्छे वाली एनर्जी है। अगर तो आप एक जेंट्स हैं उस रीडिंग को देख रहे हैं, सो ये आपका फेमिनिन एस्पेक्ट भी हो सकता है, या जो पार्टनर आपकी लाइफ में आए 2024 में, ये उसका प्यारा सा एस्पेक्ट है, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन है। अगर आप एक लेडी है तो ये आपका ही एस्पेक्ट है, या ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में कि इस तरह की फेमिनिन एनर्जी आपके आसपास हो, जैसे कि आप लेडी हैं और अभी लव के फील्ड में वैसा नहीं है, तो ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी गुरु हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं जो आपको उस तरह का एडवाइस दें। सो बहुत तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं एक ही रीडिंग में। सो बहुत अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे है, और ये है बोनस 2024 का, लवर्स का ही कार्ड आ गया है। और कौन सोच सकता है जहाँ पे कार्ड डेविल का आया हो और पास्ट हमारा ऐसे इंसान के साथ रहा हो, वहाँ पे हम 2-4-6 महीने के अंदर लाइफ हमारी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि लवर्स का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ठीक है। और मैरिड कपल्स जो हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं डेवलप करते हुए, यानी कि रिलेशनशिप वैसा नहीं होगा कि एक इंसान गिव एंड गिव कर रहा है, एक इंसान टेक एंड टेक कर रहा है, नहीं, गिव एंड टेक इक्वल होगा, म्यूचुअल से डीलिंग्स होंगी, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और रूह को सुकून देने वाला कहीं ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट 2024 में टॉरस पीपल डेवलप करेंगे। और कुछ गाइड्स हैं यहाँ पे, कुछ गाइडेंसेस हैं जो हम लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेक से लेंगे। ओके, और मून से तो हम जरूर लेंगे क्योंकि ये एक इमोशनल रीडिंग है, और इमोशनल एस्पेक्ट तो मून से बेहतर आई थिंक हमें नहीं मिल सकता है। और कुछ एक गाइडेंसेस लेंगे एंजल से, ठीक है। सबसे पहले ओशो की गाइडेंसेस पढ़ेंगे हम। हार्मनी डेवलप होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो लवर्स के कार्ड है ना, जो लवर वाला एनर्जी होता है, ये हार्मनी में ही आता है, ठीक है ना। कुछ अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोचा वाली बातें, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल वाली बातें, उस तरह का नहीं है यहाँ पे। और रीबर्थ का कार्ड है। हाँ, जब इस तरह की परिस्थितियों में से हम निकल के आते हैं ना, तो रीबर्थ क्या है कि एक नया इंसान बन जाना, ठीक है। आपने देख लिया, आपने बिल्कुल ही अप्स एंड डाउन्स लाइफ के बहुत अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी खराब हालत में आप रह चुके हैं, तो एक नया ही इंसान बन के आना, कहीं ना कहीं बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी एनर्जी, और स्ट्रेस में से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए स्ट्रेस तो आपका बर्स्ट ही हो रहा है कहीं ना कहीं, 2024 में स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे। और आपने ना मतलब ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन आने का कार्ड है। ये जो आपने कंफर्ट जोन बनाई हुई थी ना इस इंसान के एडिक्शन में, कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से भी आप बाहर आ जाएंगे, और दोबारा से इस तरह के कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है, हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लव की रीडिंग में अगर हम देख रहे हैं इसको, तो ऐसा लग सकता है कि मैं तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंस के आया हूँ, ये ठीक कैसे हो सकता है। सो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ गीली मिट्टी है, हर चीज अभी पॉसिबिलिटीज में ही है। और बिगर पिक्चर को देखिए, इस इंसान के साथ ना बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अनब्लॉक कर दे, मेरी लाइफ में वापस आ जाए, नहीं। बिगर पिक्चर को देखिए, ये कुछ लेसन सिखाने के लिए आया था आपको, और इसने जब वो लेसन आपको सिखा दिए तो ये आपकी लाइफ में से
टाटा गुड बाय 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 आपको बोल गया है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, हाँ अपनी अपने स्किन में आइए। ये जो भी रिलेशनशिप शुरू करेंगे ना, अब यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, ये इंसान ही वर्ल्ड है आपके लिए जिसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इनको रियल यू दिखाना है, शो ऑफ नहीं करना है, ये इस वाला एस्पेक्ट को नहीं लेके आना है, ठीक है। अगर ये इंसान आपके बारे में कोई गलतफहमी भी रखता हो या कोई फालतू का अजम्पशन कर रहा हो, तो आपने इसको बताना है कि नहीं, दिस इज योर परसेप्शन ओनली, आई एम लाइक दिस। और बिल्कुल सच बोलना है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के ना छोटा करके पेश नहीं करना है। और यहाँ पे है यू आर गुड इनफ। हाँ, इस इंसान ने आपको चाहे जितना मर्जी गंदा फील कराया हो और छोटा फील कराया हो और बोला हो कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, नहीं, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। मून आपको बोल रही हैं कि आप बहुत अच्छे हो। और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस हैं। यहाँ पे है कि आस्क योर एंजल्स, कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ चीजों के आंसर ना सोल ट्राइब को नहीं मिल रहे हैं जो वो कंस्टेंटली सीख कर रहे हैं। सो अपने एंजल से पूछें। अब एंजल्स क्या हैं, आप अपने भगवान से पूछें, अपने देवी देवता गुरु जिनको भी मानते हैं, कोई बड़ा हो सकता है आपकी फैमिली में जिस पे आप विश्वास करते हो, जिनसे आप सलाह लेते हो, उनसे पूछ सकते हैं। और अगर नहीं तो आप मेडिटेशन करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। और चूज अ न्यू डायरेक्शन। हाँ, इस इंसान, क्योंकि सोल ट्राइब है यहाँ पे, मैंने बोला था कुछ इसमें से निकल गए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली है एंड इट इज अप टू यू, ये आप पे ही है। ये जो थोड़ा सा सोल ट्राइब है ना, जो सोच रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, भाई जो तुम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, इट इज अप टू यू। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ पे वैसा कुछ है। और अबंडेंस है आपकी लाइफ में, जो कि मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे ना ये आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। जजमेंट तो सर्व किया ही गया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, यानी कि सौभाग्य का चक्र भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए घुमाया है यहाँ पे, ठीक है। और एक दो चीजें मैं और लूंगी यहाँ पे। हाँ गाइस, आपको तो ना मतलब ये रीडिंग क्लेम करनी चाहिए, ठीक है, क्लेम कीजिएगा। और भगवान को धन्यवाद आपने बोलना है। देखिए, अबंडेंस भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और विश फुलफिलमेंट भी है, यानी कि जो भी आपकी इच्छा है, बहुत बड़ी सी इच्छा होती है ना लाइफ में, वो पूरी हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड, बार बार मैंने आपकी रीडिंग में बोला है, आई थिंक 10-15 बार बोल चुकी हूँ कि भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। तो 2024 में ना आपने भगवान को धन्यवाद देने की ना अपनी एक हैबिट बनानी है। लाइक सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देना है, ठीक है, आने वाले दिन के लिए, या जो पुराना दिन बीता है वो कैसा अच्छा सा बीता है। और रात को सोने से पहले 5 मिनट भगवान को धन्यवाद देना है कि लाइफ को आपकी जो है सुधार दिया है। डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, डाइट में ना गड़बड़ करते हैं कुछ लोग, जब डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से गुजरते हैं ना, या तो कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं इमोशनल ईटिंग की वजह से, या कुछ लोग बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं। सो दोनों ही नहीं करना है, पर्टिकुलर बढ़िया खाना खाना है अच्छे से, ठीक है। खाने से कोई दुश्मनी नहीं होती है, खाने पे कोई गुस्सा निकालने की ज़रूरत है, खाने को इमोशंस की तरह से इमोशनल वॉइड को फिल करने के लिए नहीं खाना चाहिए। सो इस पे आप ध्यान दें, अपनी अच्छी डाइट लें, पौष्टिक खाना अपना खाएं। सोलमेट, अब भाई भगवान आपको कितनी बार बताए कि हाँ 2024 में टॉरस सोल ट्राइब आपके लिए सोलमेट ग्रांटेड है, ठीक है। सो जितनी मैंने आपको गाइडेंसेस दी हैं उनको फॉलो कीजिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ कहाँ कब कब कैसा कैसा आपने रेजोनेट किया, रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, स्टक हैं, निकल नहीं रहे हैं, सो मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, न्यूमरोलॉजी की काउंसलिंग्स रहती हैं। सो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी काम करती हूँ। सो डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, नेम चेंज, मोबाइल करेक्शन, इस तरह का सारा रहता है। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई हैं जिनको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है फर्दर, सो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।